आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट मैं हाजिर हूँ आपके सामने मुकदमे की इस एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बेल की बात की थी कि बेल क्या चीज़ होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, रेगुलर बेल, ट्रांजिट बेल। आज हम इस पर बात करेंगे कि बेल की एप्लीकेशन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बेल नॉर्मली डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की। कानून में ये कहा जाता है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। अब मामला ये है कि जब आप बेल लगाते हैं तो कोर्ट को क्या चीज़ें आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, किस तरह का आपके ऊपर मुकदमा है ये तय होता है। कोई बहुत हीनियस क्राइम है तो उसमें बेल अमूमन नहीं मिलती है अनलेस कि आप कोई एक्सीलेंट प्रिमा फेसाई केस इस्टेब्लिश कर सके कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के सामने जब आप बेल पे बहस हो रही हो या जब आप बेल की अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत कर रहे हो तो उस वक्त ज़्यादा मेरिट पे बात नहीं होनी चाहिए। उस वक्त इस पर बात होनी चाहिए कि जो एप्लीकेंट है बेल का, उसके सोसाइटी में रूट्स क्या है, क्या उसका डिफेंस क्या है, और क्या वो एविडेंस को टैंपर करने में, सबूतों से छेड़छाड़ करने के लायक है या नहीं है। अगर आपने इन 3-4 मोटी मोटी बातों पे कन्विंस कर दिया कोर्ट को तो फिर आपको बेल मिल जाएगी। पर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, हर केस, वकालत में हम ये कहते हैं, हर केस एक यूनिक केस होता है। तो ये डिपेंड करता है केस के मेरिट्स पे भी कि क्या वो केस में बेल के लायक मुकदमा है या वो बेल के लायक मुकदमा नहीं है। तो इन अगर 3-4 मोटी मोटी बातों का ख्याल रखा जाए और अच्छे से केस को प्रेजेंट किया जाए और वाकई में मुकदमे में मेरिट है, दम है, तो बेल आपको ज़रूर मिलेगी। अभी तक हमने बात की कि बेल एप्लीकेशन लगाते वक्त क्या करना चाहिए। अब हम इस हिस्से में बात करेंगे कि बेल एप्लीकेशन लगाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, यानी किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पूरे केस का ट्रायल, यानी आपके पूरे मुकदमे का डिफेंस बेल एप्लीकेशन में नहीं आता। दूसरी बात ये कि बेल एप्लीकेशन में कोर्ट की चूंकि डिस्क्रिशनरी पावर है तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना या उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट की बात करना ये बेल के लिए नुकसानदेह होता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब केस का प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, आप केस की बहस कैसे कर रहे हैं, आपके जो अधिवक्ता हैं, जो आपके वकील हैं, वो जज को, साहब को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये केस बेल का है। अगर ज़्यादा बातें कहेंगे बेल एप्लीकेशन में, पूरा डिफेंस रखना चाहेंगे बेल में, तो बेल एप्लीकेशन सुनते वक्त कोर्ट कि कोई ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पूरे डिफेंस को अप्रिशिएट करे, क्योंकि डिफेंस का स्टेज प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी जब सरकारी गवाही हो जाती है, जब डिफेंस विटनेस आना शुरू होता है, उस समय शुरू होता है। तो अगर इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखें और अच्छे से केस को प्रेजेंट करें तो बेल एक, जैसा मैंने शुरू में बोला कि जो कानून है हिंदुस्तान का, उसके हिसाब से ये है कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। थैंक यू, शुक्रिया।